आयुर्वेद का एक उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी जिन लोगों का स्वास्थ्य सेहत अच्छी है उनकी सेहत अच्छी रखी जाए, और जिन लोगों को कुछ व्याधि है, कुछ तकलीफ है, उनका सेहत औषधियों से, परहेज से ठीक किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेहत अच्छा रखने के लिए जो आयुर्वेद में न करने वाली चीज़ें हैं, यानी वर्ज्य चीज़ें हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो खाना खाने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है ताकि आपका सेहत अच्छा रहे, तो जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। भारतवर्ष में पानी पीने से लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। स्पेशली खाना खाने के समय पानी पीना है, बीच में पानी पीना है या बाद में पानी पीना है। वैसे तो खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी पीना ये सेहत के लिए सर्वोत्तम है। अगर हम खाना खाने के बाद ढेर सारा पानी पीते हैं तो इससे होगा क्या कि हमारे शरीर में जो भी हमने खाना खाते समय घी लिया है या फिर तेल लिया है, ये सब पानी के ऊपर तैरने लगेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नीचे आप तेल और घी डालिए और उसके ऊपर आप पानी डालिए, तो घी और तेल ऊपर तैरने लगता है। और अगर खाना खाने के बाद हम ढेर सारा पानी पीते हैं तो ये तेल और घी ऊपर आने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कफ से रिलेटेड समस्या हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा छींके आना, सर्दी होना, ज़ुकाम होना, खांसी आना। इससे आगे बढ़कर आपको बीपी की तकलीफ होना या फिर वेट गेन की समस्या होना, ये भी तकलीफ पीछे लग सकती है। इसलिए अगर आपको पानी पीना है तो आप खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिए। खाना खाने के बाद पीना है तो थोड़ा सा 1 या 2 घुट पी सकते हैं। ढेर सारा पानी, वो भी ऊपर से, नहीं पीना है। इसके वजह से आपको ये सारी समस्या हो सकती है। क्रम का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर हम सब्जी भी बनाते हैं तो उसे जो इंग्रेडिएंट उसमें डालने हैं वो हम क्रम से डालते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ सब्जी में नहीं डाली जाती। उसी तरह अगर हम खाना खाने के बाद अगर हम स्नान करते हैं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत नुकसान कर साबित हो सकती है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और उसकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो खाना डाइजेस्ट करने की तरफ बढ़ जाती है। तो वो एक सिग्नल भेजेगा, डाइजेस्टिव जो फायर होती है वो अच्छे से बढ़कर हमने जो खाना खाया है उसको अच्छे से हज़म करने के लिए वो मदद करेगा। लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत स्नान करते हैं तो जो हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छे से बढ़ी हुई होती है वो बुझ जाएगी या कम हो जाएगी। जब हम खाना चूल्हे पर पकाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि चूल्हे की जो आग है वो नियमित रहे, ताकि वो खाना ठीक से पक सके। और जब हमारे पेट में खाना जाता है तो डाइजेस्टिव फायर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमने जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट कर सके। लेकिन ऐसे समय पर अगर हम ऊपर से पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, तो जो बढ़ी हुई अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर होता है, उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। यानी जो हमारे पेट में खाना है वो ठीक से हज़म नहीं हो पाएगा, ठीक से पक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आगे जाकर आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। और ऐसा ही अपाचित खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर हो सकता है। कई सारी बड़ी बीमारियों को ये आमंत्रित कर सकता है, जैसे एसिडिटी है, हाजमा खराब होना है, या फिर मानसिक विकारों को भी ये आगे बढ़ावा दे सकती है। खाना खाने के बाद तुरंत ट्रैवलिंग करना। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हम अगर ट्रैवलिंग करते हैं, इससे होगा क्या? जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो पैर नीचे लटका कर बैठते हैं, जिसके वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जो अग्नि होती है, उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी रस धातु और रक्त धातु होती है वो भी दूषित होने लगते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में खाना ठीक से हजम नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा रस और रक्त धातु बिगड़ जाएगा। जिसके वजह से ऐसा अगर बार बार होता है, इसके वजह से आपको आगे जाकर गाउट की तकलीफ, यानी वात रक्त, छोटे छोटे जॉइंट्स में आपको पेन होना, या फिर बड़े बड़े आगे जाके बड़े बड़े जॉइंट्स में पेन होना, या फिर आपकी स्किन की जो सेहत है वो ख़राब होना, आपके चेहरे पर या फिर बॉडी पर रैशेस आना, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ पीछे लग सकती है। इसके अलावा एसिडिटी जैसी तकलीफ़ भी पीछे लग सकती है। इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत ट्रैवलिंग ना करें। फल खाना सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर वो गलत समय पर गलत तरीके से खाया जाए तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कई लोग फल खाते हैं, तो ये सेहत के लिए सही नहीं है। आयुर्वेद में खाना खाने के बाद फल खाने के लिए नहीं कहा है। फल खाने हैं तो आप सुबह के समय पर या फिर 5 बजे से पहले आप खा सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप फल खाते हैं तो इससे होगा क्या? जो फल होते हैं वो अक्सर खट्टे
मीठे होते हैं, यानी खट्टा गुण उसमें ज़्यादा होता है। बहुत ही ऐसे कम फल हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अगर खट्टे भी हो और मीठे भी हो, ये दोनों रस खाना खाने के बाद नहीं खाना है। यानी खाने का जो एंडिंग होना चाहिए वो एक तो कषाय रस यानी कषैले रस से होना चाहिए या फिर कड़वे रस से होना चाहिए। खट्टे और मीठे रस से नहीं होना चाहिए। जब हम खट्टा और मीठा रस खाते हैं खाना खाने के बाद, इसके वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कफ पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, जिसके वजह से कई लोगों को 12 महीने सर्दी होती है। आगे जाकर ये सर्दी अस्थमा में बदल सकती है, बहुत ज़्यादा खांसी में बदल सकती है, या फिर कई लोगों को माइग्रेन जैसी परेशानी पीछे लगती है। कई बार वो जो सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा नाक में साइनस में रहकर साइनोसाइटिस यानी साइनस की तकलीफ आपको दे सकती है। इसके अलावा अगर आप दीर्घकाल तक ऐसी चीज़ें करते हैं यानी खाना खाने के बाद आप फल खाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, थोड़ा आप पी सकते हैं। तुरंत खाना खाने के बाद तुरंत आप स्नान नहीं करें, क्योंकि इसके वजह से आपका डाइजेस्टिव फायर डैमेज होगा। इसके वजह से आपको आगे जाकर लीवर से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है, यानी खाना खाने के बाद तुरंत ट्रैवलिंग अवॉइड करें। इससे बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हो। खाना खाने के बाद फल नहीं खाने हैं। अगर आपको खाने हैं तो आप खाना खाने से पहले मीठे फल खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में। अगर ये आप जो चीज़ें मना की है वो आप अगर नहीं करते हैं, तो ये भी आपके सेहत का रक्षण करने में मदद करता है। देखिए, जो चीज़ करने के लिए कहा है वो तो आप करें, लेकिन जो चीज़ नहीं करने के लिए कहा है वो ज़रूर ध्यान देकर ना करें, क्योंकि वो हमारे सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए मदद करता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला वीडियो। नमस्कार।